नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। अर्लियर वीडियोस में हमने हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। इस वीडियो में हम प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ के बारे में जानेंगे, रिजल्ट के बारे में जानेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस और उसके बाद एडमिशन प्रोसेस के बारे में जाएंगे कि इसमें टोटल कितना टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही जरूरी होने वाली है क्योंकि मोस्टली ज्यादातर बच्चों को तो प्राइवेट कॉलेजेस ही मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज को तो कुछ फ्यूज को ही मिलता है ना, सिर्फ 350 सीटें हैं गवर्नमेंट, लेकिन बाकी जो बच्चे जितनी भी 7 से 8 हजार जो सीटें हैं वो सारी की सारी प्राइवेट कॉलेजेस में ही है। तो मोस्ट ऑफ द क्राउड जो है वो तो प्राइवेट कॉलेज में ही जाता है। तो इसीलिए हमें ये जानना बड़ा जरूरी है कि प्राइवेट कॉलेज में जो सीट है वो किस तरीके से चलती हैं और कितने नंबर तक जो सीट है वो प्राइवेट कॉलेज में मिल सकती है। क्या वो कैंडिडेट जो बीएड एग्जाम पास नहीं कर रहे हैं उनका कोई जरिया है बीएड में जो है एडमिशन लेने का, या जिन्होंने एंट्रेंस ही नहीं दिया है क्या उन्हें किसी तरीके से एडमिशन मिल जाता है। तो इन सारी बातों पे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगती है तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की अपडेट आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जो बीएड की प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ है वो कितनी तक जा सकती है। देखिए, प्राइवेट कॉलेज का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, मतलब 50 पे सीट मिलेगी, या 60 में मिलेगी, या 70 में मिलेगी। इट वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। ये कॉलेज के हिसाब से अलग अलग सीट जाती है और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी जाती है। अब जिस डिस्ट्रिक्ट में कम कॉलेजेस हैं, जैसे कि चंबा है या फिर कुल्लू है, किन्नौर है, यहाँ पे बहुत ही कम कॉलेजेस हैं। सिरमौर हो गया, यहाँ पे बहुत ही कम कॉलेजेस हैं और यहाँ पे जो कट ऑफ है वो जनरली हाई ही जाती है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे ज्यादा होते हैं और सीटें कम हैं, तो उस वजह से कट ऑफ हाई आती है। खास करके कुल्लू में आसानी से सीट लेना बहुत मुश्किल रहता है ना, तो कम से कम 70 से 80 नंबर चाहिए इन कॉलेजेस में आपको सीट लेने के लिए। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो कांगड़ा वाले कॉलेज हैं या मंडी हो गया, मंडी में बहुत कॉलेजेस हैं, ऊना में काफी कॉलेजेस हैं। ठीक है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी कट ऑफ है वो जनरली लो जाती है। आपको अगर आप पासिंग मार्क्स हैं अगर आपके, तो फिर आपको सीट मिल जाती है। मतलब 50 से 60 के बीच बीच प्राइवेट कॉलेज में सीट मिल जाती है इन कॉलेजेस में। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बेटर रहता है। ठीक है, 50 से 60 नंबर तक आपको सीट इन कॉलेज में मिल जाती है। ठीक है, और कुछ जो बीच वाली डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे कॉलेज को नंबर ऑफ कॉलेज ठीक ठाक हैं, जैसे कि ऊना हो गया और इसके बाद सोलन हो गया, शिमला हो गया, बिलासपुर हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट जो है वो बराबर हैं, लगभग ठीक ठाक है ना, ना ज्यादा कम है ना ज्यादा है, बिल्कुल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप सीट चाहते हैं तो फिर आपको जो है वो लगभग 60 नंबर पे सीट मिल जाती है। ठीक है, 55 पे भी सीटें जाती हैं यहाँ पे, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो पास नहीं है उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन हालांकि नॉर्मली उनको सीट मिल जाती है जिनके 60 नंबर के आसपास है, तो उनको सीट मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या जिनके पासिंग मार्क भी नहीं बन रहे उनका कोई जरिया है एडमिशन लेने का। देखिए, कुछ कॉलेजेस तो हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट काउंसलिंग में मॉपअप राउंड में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, जनरली काउंसलिंग में अलाउड नहीं होते हैं। जिन कैंडिडेट्स के पासिंग मार्क्स से नंबर कम है वो जनरली जो है अलाउड नहीं होते हैं काउंसलिंग में। ठीक है, तीनों काउंसलिंग में आपको चांसेस नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद मॉपअप राउंड में आपको चांस मिलता है और मॉपअप राउंड में आपको सीट मिल सकती है जिन कॉलेज में सीटें अभी भी बाकी बची हुई हैं, जो कैंडिडेट्स पास भी नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्होंने एंट्रेंस में अपीयर हुए थे, 20 30 40 जितने भी नंबर आए थे उनके। ठीक है, तो उनको मॉपअप राउंड में चांस मिलता है और उनको मॉपअप राउंड में मोस्ट ऑफ द केसेस सीट मिल जाती है। ठीक है, सभी को तो नहीं मिलती है ऑब्वियसली, जिनके 40 के आसपास 45 के पास बन रहे होते हैं, एक दो नंबर से पासिंग मार्क्स रह गए होते हैं और कॉलेजेस में कुछ सीटें बहुत ज्यादा खाली रह गई हों। किसी कॉलेज में जनरली ऐसा रहता है, एक दो कॉलेजेस ऐसे रहते हैं यहाँ पे सीटें खाली रह जाती हैं, तो वहां पे आपको सीट मिल सकती है। लेकिन वो जनरली नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो आपके ही डिस्ट्रिक्ट में मिले। अगर आपको आपकी ही डिस्ट्रिक्ट में सीट चाहिए तो फिर आपके अच्छे नंबर होना जरूरी है। ठीक है, कम से कम 60 नंबर होना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में मिले। वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकती है। ठीक है, अगर आप कांगड़ा में से हैं, मंडी में से हैं, तो फिर आपके थोड़े कम भी होंगे तो चल जाएगा, लेकिन बाकी अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप तो फिर 60 नंबर आपको चाहिए प्राइवेट सीट के लिए। ठीक है, 55 तो कम से कम चाहिए ही, लेकिन 55 में भी रिस्क ही रहेगा क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि कई बार कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो 70 नंबर वालों को भी सीट नहीं मिलती है। ठीक है, अब आप किन्नौर की बात कर लो, 50 ही सीटें टोटल उसमें, तो फिर कैसे होगा, है ना, वहां पे मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए अगर आपके कम नंबर हैं। ठीक है, कुल्लू में मात्र 2 कॉलेज हैं, तो फिर कैसे होगा, वहां पे भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके 70 से कम है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिलासपुर में 3 हैं और सिरमौर में भी 3 हैं,
चंबा में 2 हैं। तो इन जितने भी कॉलेज हैं, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे आपको 65 से 70 नंबर चाहिए ही कम से कम, ठीक है। उनमें से कम होंगे तो फिर यू आर इन डेंजर प्लेस, ठीक है। तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सीट लेना। लेकिन बाकी कॉलेजेस में थोड़ा कम ज्यादा चल जाता है, कांगड़ा और मंडी वगैरह में। ऊना में भी कम नंबर पे सीट मिल जाती है आपको, ठीक है। तो उसमें चल जाता है, लेकिन बाकी जगह पे नहीं चलता है, ठीक है। अब जिनके कम नंबर हैं या उनको सीट चाहिए अपने ही स्टेट में चाहिए, सॉरी अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में चाहिए और उसी पे उनको काम करना है, तो फिर देखिए आप मैनेजमेंट की सीट ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको खर्चा ज्यादा देना पड़ेगा, बस फीस ज्यादा होगी आपकी, और वो भी बहुत ज्यादा मांगते हैं वो, ठीक है। तो उसके लिए आप उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा अगर आप वो चाहते हैं, ठीक है। अगर मैनेजमेंट कोटा सीट्स क्या होती हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है तो फिर आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहां पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम पे चेक करिएगा। उधर आपको मैनेजमेंट कोटा सीट्स को पूरे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या होती है, ठीक है। तो उस तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है उनको भी मैनेजमेंट कोटा सीट्स देते हैं कॉलेज वाले, तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें खर्चा जो है वो आपका दुगना हो जाता है। जैसे नॉर्मली 1 लाख रुपए में बीएड हो जाती है, तो वहां पे आपकी 2 या 2.5 लाख तक का आपका खर्चा आएगा, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा सीट्स में। कुछ कॉलेजेस कम भी चार्ज करते हैं, तो वो अब इट वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है। तो आपको कॉलेज कंफर्म करना पड़ेगा जिस कॉलेज से आपको सीट लेनी है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो कंसेप्ट था हमारा प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ का। आई होप कि आपको ये आइडिया थोड़ा सा समझ आ गया होगा। कोई क्वेरी है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। तो दोस्तों अगर अभी बात हम करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका जनरली 7 जून को उन्होंने बोला है, तो 7 जून को आई होप के आ जाना चाहिए, लेकिन 1-2 दिन लेट भी हो सकता है। तो मैक्सिमम आप 10 तारीख तक लिख चलिए कि आपका 10 तारीख तक रिजल्ट आने के चांसेस हैं, ठीक है। 15 तारीख से इन्होंने बोला है मेरिट लिस्ट आ जाएगी, 2-3 दिन और दे दीजिए इन्हें, 20 तारीख दे दीजिए, ठीक है। 20 जून से पहले पहले आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो मैक्सिमम आ जाएगी, क्योंकि 4 से 5 दिन लेट हो जाता है, ठीक है। मेरिट लिस्ट का भी जनरली ये मेरिट लिस्ट रिजल्ट के साथ भी डिक्लेयर कर देते हैं कई बार, तो वो भी हैरानी की बात नहीं है अगर साथ भी आ जाए, ठीक है, 1 दिन के बाद ही आ जाए, ठीक है। तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जनरली 10 तारीख मैक्सिमम आप देख लीजिए कि आपका रिजल्ट आ सकता है। वैसे 7 तारीख को बोला है इन्होंने, 15 तारीख को इन्होंने बोला है काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग जो सॉरी मेरिट लिस्ट का, तो मेरिट लिस्ट आपकी 20 तारीख तक रख लीजिए आप, ठीक है। और आपकी जो 1 जुलाई से है, 1 जुलाई से आपकी वो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आपका 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जैसा कि बोला गया है, ठीक है। अभी उन्होंने आई होप कि ऐसा ही होगा कि 1 जुलाई से आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग चलेगा, वो 1 वीक तक चलेगा, एंड देन उसके बाद 3 से 4 दिन मिलेंगे एडमिशन के लिए, एंड देन उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, एंड देन थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो 1 महीने तक आपका जुलाई के तीनों राउंड जो है जुलाई में ही आपके खत्म हो जाने चाहिए, अगर एज इट इज चलता है स्केड्यूल, ठीक है। उसके बाद आप 10 से 15 दिन लेके चलिए मोपअप राउंड्स के लिए, 2 मोपअप राउंड्स होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम आप देखिए कि 15 अगस्त तक आपका जो सारा एडमिशन प्रोसेस है वो आई गेस के खत्म हो जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से अगस्त से ही आपकी क्लासेस, अगस्त मंथ में ही आपकी क्लासेस जो है लगनी शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा अगर स्केड्यूल के हिसाब से चीजें चलती हैं तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन कई बार चीजें लेट हो जाती हैं किसी कारणों के करने, प्रशासनिक कारणों के करने चीजें जो है लेट भी चली जाती हैं आपकी, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर एज इट इज शेड्यूल रहता है तो फिर चीजें ऐसी ही रहेंगी, एज आई होप सो, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो तो यहीं पे समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कंसेप्ट जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई और डाउट है, स्टिल कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, मैं आंसर जरूर करना चाहूंगा उसका, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों कुछ चीजें मुझे को सही नहीं लगती हैं, देखिए आप वीडियो देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, बिकॉज दैट विल मोटिवेट मी टू वर्क मोर एंड मोर ऑन फॉर योर बेनिफिट एंड फॉर योर हेल्प, ओके। सो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जितना सपोर्ट हो सकता है उतना ज्यादा सपोर्ट कीजिए। नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।